क्या टैलेंट आ रहा है यार इंडिया के पास बैटिंग का। यशस्वी जायसवाल थी, उनकी स्टोरी अगर आप पढ़ें जायसवाल की, जिस तरह वो आए हम्बल बैकग्राउंड से, जो उनकी स्टोरी थी, ऐसी होता है। कमाल यार। तो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। यहां पर उसका मवाजना नहीं कर रही कि जायसवाल इज बेटर देन बाबर, जायसवाल इज बेटर देन कोहली, हालांकि ही इज विद हिज एज है वो बेहतर। मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल हैं। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो कोई किसी किस्म की दूसरे प्लेयर को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उससे कुछ सीखते भी नहीं है। बड़ी जबरदस्त विक्ट्री हासिल की इंडिया ने। इस तरह की विक्ट्रीज बड़ी कम देखने में आई है, क्योंकि जी आप है ना किसी टीम को इस तरह आउट कर दें। होम टीम में ना बहुत सारी टीमें जीतती हैं, लेकिन इस तरीके से हरा। क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये जीता है, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग को अच्छी करते ही करते हैं। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। भारत की शानदार फतह और रिकॉर्ड साज फतह। इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो अब घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है, ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती, इंग्लैंड भी नहीं देती, जिनके दरमियान में एशेज होती है। इस तरह की परफॉर्मेंस लाने के लिए कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी? सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे हम मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम इस समय भारत के दौरे पर आई हुई है और उसे 3 ओडीआई और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। बताते चले कि 3 ओडीआई मैचों की सीरीज के तीसरे ओडीआई मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से मात देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। बात करें अगर मैच की, तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 270 रनों पर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर लक्ष्य अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की और 116 रनों की नाबाद इनिंग खेली है। बताते चले कि जायसवाल के ये ओडीआई करियर का पहला शतक है। जायसवाल के अलावा रोहित शर्मा ने 75 और विराट कोहली ने 65 रनों की शानदार इनिंग खेली है। बात करें अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णन ने 4 और कुलदीप यादव ने 4 विकेट चटकाए हैं। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम का फैन बन चुका है। बताते चले कि पाकिस्तान के पूर्व लीजेंड प्लेयर जहीर अब्बास ने भी यशस्वी जायसवाल की जमकर तारीफ की है। जायसवाल की इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुद जहीर अब्बास भी उनके फैन बन चुके हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की शानदार जीत को लेकर और क्या कहा है। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जा रहे हैं। बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उनकी मैनेजमेंट और कैप्टनसी दोनों मिलकर बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा। इंडिया हैज एब्सोल्युटली राइट। जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम। और उसके आगे कोई भी आएगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको मात दे देंगे। इस वक्त इंडिया की टीम ऐसे ही लग रही है, बहुत जल्द लग रही है। बॉलिंग यूनिट देखा जाए, चाहे वो पेसर्स ले ले, नया बॉल पुराना बॉल, स्पिनर्स ले लें, एक्सपीरियंस है, विकेट टेकिंग है। दूसरी टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो शाइन करते हैं, वो अपनी टीम की बैकबोन बनते हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। हमारे वाले का ये मसला है कि चाहे टी20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो या टेस्ट का फॉर्मेट हो, जिसने 5 साल खेल लिया, वो बजाय इसके कि अपनी टीम के पिलर बनने के वो बोझ बनना शुरू हो जाते हैं। ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो दे आर
ऐसा लगता है कि वो हमसे तो बहुत ही ज्यादा बेहतर उनके जो बॉलर है, हमारे वालों के जो रिकॉर्ड उनके आसपास नहीं। भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग बड़ी शानदार की, 4 विकेट्स देखे गया प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन जो 4 मेरी नजर के अंदर क्रूशल विकेट थी वो कुलदीप यादव, जिसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग करके गया। हमेशा की तरह कुलदीप यादव हर दफा, अब तो आदत सी होगी कुलदीप यादव को देखते हुए कि उसने आना है, उसने विकेट्स निकालनी है, और वो बड़ा इंडिया का एक मेन स्पिनर बना हुआ है। वो बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है, और नो डाउट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और जो जिस किस्म की वो बॉलिंग करता है वो अनप्लेएबल हो जाता है। 4 विकेट्स लेके गया, शुरू के 2 ओवर बुरे करने के बाद तीसरे ओवर से आगे उसने विकेट की यहाँ लाइन लगा दी। अब लोग कुलदीप यादव को क्या बोलेंगे, अब वो 4 विकेटें लेके चला गया। 8 विकेटें तो सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की झोली में यहाँ गिरी हैं। और साउथ अफ्रीका, जिसको इस विकेट पे इंडिया की तरह बैटिंग करनी चाहिए थी, 350 ही लगाने चाहिए थे, आज भी वैसे ही बैटिंग सरफेस है जिस तरह से रांची में मिला, रायपुर में मिला, यही बैटिंग सरफेस या आपको वाइजिक के अंदर भी दिख रहा है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही सिमिलर कंडीशंस आपको सेकंड हाफ में भी मिलेंगी, लेकिन यार कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफरेंस डाल देती हैं। लेकिन आज के दौर का एनालिसिस क्या है? आज के दौर का एनालिसिस है जीत गए तारीफ है, वाह 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 वाह, कमाल कमाल, ये इससे बेहतर तो कोई नहीं, दुनिया में फाड़ देंगे, हार गए इनसे बुरा कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम का फैन बन चुका है, और उनका फैन बनना लाजमी भी है। बताते चले कि भारत ने काफी टाइम के बाद टॉस जीता था, और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ली थी। इसके बाद ही ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच अपने नाम कर जाएगा। हालांकि साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी के बदौलत इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 270 रनों पर ही निपटा दिया था। बताते चले कि इस पूरी सीरीज में ही विराट कोहली का बल्ला काफी चलता हुआ दिखाई दिया है। विराट कोहली ने इस सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतक अपने नाम किया है। विराट कोहली को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के कारण प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि भारत के पास भरमार यंग टैलेंट है, लेकिन रोहित और कोहली की जगह अभी भी कोई नहीं ले सकता है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये दोनों प्लेयर केवल एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, और वह है ओडीआई, और ओडीआई फॉर्मेट में उनका लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें सीखना चाहिए कि भारत कैसे अपने होम ग्राउंड में बिल्कुल भी नहीं हारता है। बताते चलें कि भारत पिछले 17 ओडीआई सीरीज में से केवल 1 ओडीआई सीरीज हारा है, जो कि दर्शाता है कि भारत का होम में रिकॉर्ड कितना अच्छा है। भारत का ऐसा नहीं है कि भारत का केवल होम में ही रिकॉर्ड अच्छा है, भारत का अवे में भी ओडीआई में जो रिकॉर्ड है वो काफी शानदार है। बताते चले कि भारत चाहे फिर साउथ अफ्रीका जाए, इंग्लैंड जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया, भारत ओडीआई सीरीज जीतकर ही आता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।